तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे घातांक। और घातांक में कुछ संक्रियाएं हम सीखेंगे। तो इसमें किस तरह के सवाल हैं और क्या होता है। घातांक को हम इस तरह समझते हैं जैसे कोई एक बहुत बड़ा अंक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इतनी बड़ी संख्या है। इस संख्या को अगर लिखा जाएगा तो एक बहुत बड़ा अंक ये तैयार हो गया है। इसको सांकेतिक भाषा में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10, ये 10 हो गया। अब कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 10 की घाते 20 ये हो जाएगा। अब ये इसका संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। तो ये इस तरीके से, अब यहाँ पे 10 जो है ये आधार है और 2 है 20 इसकी घात है। और छोटे रूप इसको समझ लेते हैं, इसे 100 है ना। तो 100 को हम 10 गुणे 10 ये बराबर 10 की घाते 2 हो गया, है ना। मतलब 2 जीरो था तो घात 10 है, आधा घातांक 2 है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि जो मैंने इतनी बड़ी संख्या लिखी है ये आपको लिखी है समझने के लिए कि इतनी बड़ी संख्या में को हम सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे। तो एक्चुअली जो सवाल हमारा है इसी पे आधारित है। और इसमें देखिए ये 7th की बुक है, 7th की बुक में हम आ जाएंगे। इकाई 2 है घातांक। तो इसमें सवाल बड़े आसान से हैं, कैसे कैसे किया जाएगा आज हम लोग अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास देखिए, अभ्यास 2 है। अभ्यास 2 का ए है। इसमें है सबसे पहला सवाल है -2/3 की घाते 5 का मान है ना। -2/3 की घाते 5 का मान है मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये हम जानने के लिए क्या करेंगे, -2/3 ये ब्रैकेट में रहेगा गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 1 2 3 4 एक बार और रहेगा गुणे -2/3। तो इस तरीके से ये जो मैंने लिखा भी है अब जो है, अब इसको आप समझ लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाएगा। और बटे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 3 त्रिका 9, 27 को 9 से गुणा करेंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं 3 त्रिका 9 त्रिक 27 थे 81 गुणे 3 करेंगे तो आएगा 243 243। तो यहाँ पे देखिए आंसर भी दिया गया है यहाँ पे। पहले में -2/3 की घाते 5 का मान कितना होगा, तो ये दूसरा वाला सही है, -32/243। तो इस तरीके से सरल करके इसको निकाल लेंगे हम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 है। एक 3125 का घातीय संकेतन है, ये सवाल है। तो घातीय संकेतन कैसे निकालेंगे हम? अब इसमें 3125 3125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसे करते जाएंगे। इसमें आ जाएगा 5 अंक 30, 5 अंक 30 31, 5 दूनी 10 दोबारा 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 अंक 5 और 5 दूनी 10 दोबारा 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 दोबारा 55 25, फिर 5 से काटेंगे 55 25, 5
तो ये जो इसका घातीय संकेतन बना वो बना 5 की घाते 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे देखिए आंसर में भी जो है आपको मिल जाएगा। पहला है 5 की घाते 5, दूसरा 5 की घाते 2, तीसरा 5 की घाते 3 और तो चौथा 5 की घाते 4। तो 5 की घाते 5 ही सही है। इस तरीके से हम सरल रूप में इसको कर लेंगे। आगे देखिए तीसरा है 2 की घाते 7 का मान कितना होगा। तीसरा सवाल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 की घात 7 का मान है। तो इसमें 2 की घाते 7 इसको ऐसे लिखा जाएगा, इसका मान क्या होगा, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, कितना हो गया 5, 2 बार और कर लीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा। अब गुणा करने में कैसे करेंगे इसको हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना कितना होता है 128। तो यहाँ पे देखिए 2 की घाते 7 का मान यही होगा, तीसरा वाला है 128। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आगे क्या है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो वर्गाकार क्यारी, चलिए हम इसे मिला लेते हैं। चौथा सवाल है, वर्ग जो होता है उसका स्वरूप क्या होता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं आपस में, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो एक क्यारी है, वर्गाकार है, भुजा 5 मीटर, तो इसका 5 मीटर ए भी है, 5 मीटर ए भी है, 5 मीटर ए भी, 5 मीटर ए भी है। क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, है ना, यही तो होता है। तो भुजा कितनी है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा इस तरीके से। घातीय संकेतन में ही हो गया आंसर, है ना। और आगे हम बात करेंगे, चौथा सवाल हो गया। पांचवा है, सरल कीजिए 2 की घाते 4 3 की घाते 2। तो एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ और उसी आधार पर सारा का सारा सवाल हो जाएगा। यहाँ पे पांचवा का पहला है, सरल कीजिए। तो 2 की घाते 4 है गुणे 3 की घाते 2 है। तो 2 की घाते 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। अभी सब हम गुणा कर, सॉरी यहाँ पे 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ये हो गया, गुणे 3 त्रिका 9, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9, 16 9 ये कितना होता है 144। ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही दूसरा वाला भी है। दूसरे वाले में क्या है, -2 की घाते 3 है गुणे -10 की घाते 3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 ब्रैकेट में गुणे -2 ब्रैकेट में गुणे -2 ब्रैकेट में गुणे 10 की घाते 10 माइनस में रहेगा गुणे -10 गुणे -10। ये तो हुआ, 10 3 बार है, 2 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, गुणे 10 दहम 100 दहम 1000 -1000। तो ये जब गुणा हो जाएगा 8 का 1000 से कितना आ जाएगा 8000। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर इतना को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे मैंने ये सवाल लगाया है 3125 को, ऐसे ही 5 इसको डिवाइड करते चले जाएंगे और इसमें जितनी बार 5 रहेगा उतना गुणा करके उसको हम घातीय संकेतन में, जैसे मान लीजिए 5 जो है 6 बार आया 7 बार आया, जो भी आया
उसको हम इस तरीके लिख देंगे, आंसर हमारा इसी टाइप का आएगा। तो ये आप सॉल्व करिएगा। और अगर इसमें कुछ और जानकारी आपको चाहिए, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो मेरा नंबर दिया गया, उसमें मुझे कांटेक्ट करिएगा। अभ्यास 2 का ए मैंने बता दिया है, और आगे अभ्यास 2 का बी है। तो इसमें कुछ सवाल उसी तरह की तरीके जैसे अभ्यास 2 का ए में है, सरल कीजिए, है ना। ये आसानी से हो जाएंगे, इसमें बहुत बड़ा कोई कठिन कार्य नहीं है। अब यहाँ पे एक कठिन कार्य में कुछ जगह पे है, जैसे मान लीजिए ये तो आसान है, ये भी, इसमें क्या भाग करना है, तो भाग करना है तो कोई कठिन कार्य नहीं है। 6 को आप सरल रूप में, 6 की घाते 4 है, इसको सरलतम रूप में करिए, 6 घाते 2 इसको भी सरलतम रूप में करिए, 6 घाते 5 को भी करिए, फिर ये दोनों गुणा किया गया, इससे भाग कर दीजिए। तो इस तरीके से हो जाएगा ये सवाल। है अभ्यास 2 का बी। तो इसमें पहला है सरल कीजिए, तो पहला तो आसानी से हो जाएगा, मैं दूसरा बता रहा हूँ। दूसरे वाले में क्या है, 6 की घाते 4 गुणे 6 की घाते 2 भागे 6 की घाते 5। तो इसमें 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 ये तो होगा, गुणे 6 गुणे 6 भागे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 1 2 3 4 5। अब ये जो है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 बार ना, गुणे 6 गुणे 6 बटा 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, 4 और 2 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, नीचे 5 बार है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 बार है, 1 2 3 4 5। अब इसमें आप चाहें तो ये चूँकि 5 है, ये 5 कट जाएगा, 1 2 3 4 5, ये भी 5 कट जाएगा, बराबर बराबर कट जाएगा, 6 बचेगा, यही आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और चाहे तो गुणा करके भी कर सकते हैं, 6 6 36 छक्के, फिर गुणे 6 करते करते ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो ये सरल तरीका है इसको करने का। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, उदाहरण में भी इससे सवाल कराए गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है, 2/3 है। तो ये चूँकि 4 और ये 4 बार ऊपर 4 बार कट गया, तो 1 बटा जो है इतनी से, अभी इसको इन्होंने घात के रूप में लिख दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए आगे और भी करके हम देख लेते हैं। ये 2 का बी, इसमें है बिल्कुल सेम है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा वाला बिल्कुल सेम है, ऐसे ही हो जाएगा। चौथे में क्या है, 2 के गुणे 5 की घाते 2, ये मैं करता हूँ। तो इसमें देखिए ऐसे करेंगे आप, चौथा 2 गुणे 5 की घाते 2 प्लस 5 गुणे 2 की घाते 5। तो ये करेंगे कैसे, इसको करने का तरीका ये है कि 2 गुणे 25 हो गया ना, 25 2 बार है ना, 5 गुणे 5 यही तो है, प्लस 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 25 दूना 50 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 पंचे, देखिए 32 पंचे, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, ठीक है ना, 160 हो गया। तो 160 इसमें जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 6 5 11 1 1 2 210 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसमें। इस तरीके से आप कर लेंगे इसको। पांचवा है, चौथी, छठवां है ये। चलिए ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसमें भाग भी है, तो चौथा वाला जो है, छठा वाला सॉरी,
छठे वाले में 4/9 की घाते 3 गुणे 4/9 की घाते 4 भागे 4/9 की घाते 5। तो ये इस तरीके से आप करेंगे इसको, 4/9 गुणे 4/9 गुणे 4/9 है ना। इसको चाहे ब्रैकेट में ऐसे लिखते चले जाइए, ऐसे ऐसे, गुणे 4/9 गुणे 4/9 गुणे 4/9 गुणे 4/9 और यहाँ से भाग का निशान लगा करके और यहाँ बटे 5 बार है ना ये, तो 4/9 गुणे 4/9 गुणे 4/9 गुणे 4/9, 1 2 3 4, एक और एक हो जाएगा 4/9। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए ये 4 3 7 बार है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ भी सकते हैं आप। और ये 5 बार है तो जाहिर सी बात है कि 5 और 5 कट जाएगा इसमें, ये ठीक है ना। 5 5 कट गया, बचा कितना, 4/9 की घाते 2। ये आंसर आ गया। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, एडवांस तरीके से आगे की अभ्यासों में वो भी चीज़ें आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद है सरल कीजिए, 15 की घाते 8 है, 12 की घाते 15 की घाते 8 है और 15 की घाते 12 है, भागे 15 की घाते 20 है। तो जो बड़े बड़े सवाल हैं इनको कैसे किया गया है, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि अगर जो है उनको सबको हम गुणा करते लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, 3/4 की घाते 2 गुणे 3/4, एक ब्रैकेट में है ये दोनों, की घाते 10 भागे 3/4 की घाते 8 है। तो देखिए एक सूत्र है कि गुणा में गुणा में घातें अगर समान आधार है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और अगर समान आधार है तो भाग में घातें घटती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दें, गुणन से क्रिया से पहले भाग क्रिया को नियमता किया जाता है ना। एक बॉडमॉस का नियम है, उसको मैं बाद में बताऊँगा आपको, लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें इन्होंने किया क्या है। देखिए भाग में घातें घटती हैं, तो भाग जहाँ पे भाग देखिए आधार समान है ना, क्या है, 3/4 की घाते 10, 3/4 की घाते 8 है। तो भाग है तो 10 में से 8 इन्होंने घटा दिया है। देखिए यहाँ पे घटाया ना 10 में से 8, तो 3/4 की घाते 2 गुणे 3/4 की घाते 10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 इन्होंने किया है, तो क्या हुआ, बचा यहाँ पे 2, 3/4 की घाते 2, 3/4 की घाते 2। और इन्होंने क्या किया, गुणा में घाते जोड़ती हैं, इन्होंने जोड़ दिया 2 2 4। तो इस तरीके से आंसर इनका ये आ गया। अब आप पूछोगे कि सर कैसे जोड़ती हैं, कैसे घटती हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखा जाएगा तो 6 की घाते, फिर से रिवाइज में कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए भाग का भी निशान है ना, यहाँ गुणा का भी निशान है। तो एक्चुअली 6 की घाते 4 है और 6 की घाते 2 है ना। तो यहाँ पे ये राउंड फिगर में इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ करके, इस तरीके से 6 की घाते 4 + 2 भागे 6 की घाते 5। तो ये हो जाएगा हमारा 6 की घाते 4 2 6। देखिए जो जुड़ गया ना, 4 2 6 माइनस ये 5 हो जाएगा। तो 6 की घाते 6 में से 5 गया, एक ही लिखा नहीं जाएगा, तो ये 6 आ गया आंसर। देखिए यहाँ भी 6 आ रहा था, यहाँ भी 6 आ रहा था। यहाँ पे मैंने इतना विस्तार करके आपको समझाया है, यहाँ पे छोटी स्टेप में आ गया है, ये चीज़ है।